हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आप सभी का फाइनल इंतजार का घड़ी खत्म हुआ और बिहार बोर्ड ने डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 का सिलेबस जारी कर दिया है। अब आप सभी को तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि दोस्तों अब ये पता चल गया है कि आपको हिंदी में क्या सब पढ़ना है। जो छात्राएं उर्दू रखे थे उसको अब ये भी पता चल गया है कि उर्दू से क्या सब पूछेगा। ये तमाम चीज़ जो है बीएसवी ने जारी कर दिया है। इस पीडीएफ में आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि गणित से क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन से क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में क्या पढ़ना है एवं रीजनिंग से क्या पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए A to Z आप सभी को बताया है। जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग हिंदी देख रहे हैं तो हिंदी में क्या सब पढ़ना है पूरा डिटेल में जो है बिहार बोर्ड ने बता दिया है। देखिए हिंदी में आपको संधि पूछेगा, ठीक ना, संधि पूछेगा, समास पूछेगा, ठीक ना। समास में किस तरह से पूछेगा, ये जो है रचना और प्रकार सहित पूछेगा। आपको समास का रचना किस प्रकार से हुआ, उसका कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना दोस्तों। और इस तरह से आपको समझ लीजिए, आपको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग जान लीजिए कि अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इस सिलेबस का, तो जल्दी से जल्दी आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में लूट लीजिए। दोस्तों आज लूटने का मौका है आप सभी के लिए, क्योंकि अब जो है आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों। इसलिए हम बोले लूटने का मौका है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। देखिए आपको व्याकरण से क्या पूछेगा, संधि हो गया, उसके बाद देखिए समास हो गया, समास के बाद देखिए संक्षेपण हो गया, संक्षेपण पूछेगा। उसके बाद देखिए संक्षेपण के बाद आपको जो है शब्द पूछेगा। शब्द के बाद आप सभी को देख लीजिए यहाँ पे मुहावरा पूछेगा। मुहावरा के बाद आपको वाक पूछेगा। उसके बाद शुद्ध शब्द पूछेगा। शुद्ध शब्द के बाद पदबंध आएगा, वाच आएगा, वाच के भेद पूछेगा, उसका एवं वाक्य के प्रकार पूछेगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ आपको व्याकरण से पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए आपको अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है पूरे डिटेल में, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे पैसिव हो गया, यूज ऑफ नाउन, फिनिट्स, और देखिए बहुत चीज़ है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, बहुत चीज़ है दोस्तों। एक्टिव पैसिव वॉइस से भी आपको पूछेगा। तो ये टोटल चीज़ यहाँ पे पूरे डिटेल में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड कर लेते तो वहाँ से आप सभी को पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया आपका गणित हो गया। तो गणित में देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। संख्या पद्धति हुआ, संख्या पद्धति में आपका वास्तविक संख्या नहीं रियल नंबर हो गया। बीज गणित में बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद दो चर वाले रैखिक युग्मक समीकरण, द्विघात समीकरण, अंक गणित आवृत्ति, व्यावसायिक गणित यानी व्यापारिक गणित जो होता है, तो उसमें आपको शेयर एवं लाभांश बट्टा के बारे में पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछेगा, किस्तों में भुगतान किस प्रकार से करना वो सब पूछेगा। उसके बाद आपको नियामक ज्यामिति पूछेगा। देखिए उसके बाद देख लीजिए ज्यामिति में आपको क्या पूछेगा, यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट, क्षेत्रमिति। अब देखिए क्षेत्रफल से संबंधित इसमें आपको भी पूछेगा। उसके बाद देख लीजिए आपका सांख्यिकी पूछेगा, त्रिकोणमिति पूछेगा। तो ये सब आपका हो गया गणित का। अब विज्ञान में देख लीजिए पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए वाष्पीकरण, ऊष्मा एवं अवशेष, ठोस, द्रव, गैस, ये सब आपको पूछेगा। उसके बाद जमना, वाष्पीकरण, आप देखिए संघनन हो गया, आपको ऊर्ध्वापातन हो गया। चल अब देखिए तत्व, यौगिक मिश्रण, समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण, ये सब क्या है हम लोग का, आप लोग का ये जो है ना, ये 9th का सिलेबस है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी आप सभी को हम बता दिए हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप सभी को बता दिए हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार जल टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग डिटेल में बोलिए, वहाँ पे डिटेल में आपको सिलेबस जो जितना पढ़ाई हुआ मिल जाएगा। अब देख लिए पौधे और जंतुओं में विविधता के बारे में ये आपको पूछेगा, जैसे टेरिडोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्श हो गया और एवं एंजियोस्पर्श हो गया। इसके बारे में आपको पूछेगा कुछ, इसका लक्षण, बैक्टीरिया सब पूछेगा आपको,
ठीक ना। यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या पूछेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, ये तो बायोलॉजी से हो गया। अब देखिए गति पूछेगा, वेग, चाल, वेग, ये सब के बारे में आप सभी को हम पीडीएफ दे दिए हैं, ठीक ना। बल, गति और न्यूटन की गति के बारे में भी आप सभी को हम पीडीएफ में दे दिए हैं। उसके बाद दोस्तों अब देखिए कार्य और ऊर्जा के बारे में आपको पूछेगा, बल के द्वारा कौन कितना। और देखिए अब आपको ध्वनि के बारे में पूछेगा। ध्वनि के देखिए, ध्वनि के बारे में आपको हम पूरा पीडीएफ में दे दिए हैं दोस्तों। ध्वनि के बारे में, ध्वनि की प्रकृति क्या है, इसके विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, जैसे क्या है कि किस में ध्वनि का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, तो आप सभी को हम बता दिए दोस्तों कि निर्वात में इस्पात में प्रकाश का वेग ज़्यादा, जिस पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होता है उसमें ध्वनि के चाल उतना ही अधिक होता है। आप सबको बताए थे कि ध्वनि का वेग कहाँ पे कितना होता है। मानव में शून्य दायरा ध्वनि कितने होता है, तो मानव में शून्य वाला जो ध्वनि होता है, जिसको हम लोग जो है ऑडियोल साउंड बोलते हैं, वो जो है 20 Hz से 20,000 Hz होता था। ये सभी आप सभी को बता दिए थे। अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछा है दोस्तों, और प्रतिध्वनि के बारे में पूछा है। मानव कान की संरचना देखिए, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके बाद जो सब कुछ आपको बताए थे, प्रतिध्वनि और ध्वनि के बारे में बताए थे। तो ये सब चीज़ आप सभी को ध्वनि के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले से आप लोग को बोलते थे कि क्लास कीजिए, उसके बाद देख लीजिए ये सब चीज़ के बारे में आपको। अब देखिए अम्ल, भस्म, क्षार, लवण, धातु, कर्मी, ये सब टोटल चीज़ यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसमें बहुत चीज़ आप सभी को हम पढ़ा दिए हैं। अब देखिए सामाजिक अध्ययन में भूगोलिक खोज के बारे में पूछा। भूगोलिक खोज, तो भूगोलिक खोज में कल आपसी को हम बताए थे सामाजिक अध्ययन में, जो वास्को डी गामा से पुर्तगाली थे 1498 ईस्वी में क्या किया था, भारत का खोज किया था। अब देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति के बारे में भी दोस्तों आपसी को हम पीडीएफ में दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये 1439 से 1800 ईस्वी तक जो हुआ था, 1839 तक ये हो गया प्रथम विश्व युद्ध। ये सब टोटल चीज़ आप सभी को हम बता दिए थे, मतलब आप सभी को पीडीएफ में शायद हम दे दिए हैं, आप सभी को पढ़ा भी दिए हैं। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में ये सभी चीज़ आपको पीडीएफ में हम दे दिए हैं। चलिए अब बहुत चीज़ है इसमें जो कि आप सभी को हम बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये उर्दू वाला का पीडीएफ है। उर्दू हमको आता नहीं है, तो उर्दू वाला देख लीजिए, ये जो है 10th बेसिस पर ही रहा है, ठीक ना। तो जो उर्दू रखे हुए हैं, तो उर्दू का जो है आप लोग यहाँ से जो है जल्दी से जल्दी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए ये टोटल चीज़ है, ये एनसीईआरटी द्वारा ये दिया गया है। तो हम लोग जो है अब टोटल चीज़ देख ली कि कहाँ से क्या पूछेगा। तो दोस्तों आप लोग अपना तैयारी अब पूरे जोरों शोर से स्टार्ट कर दीजिए, और आप सभी को अब पता चल गया है कि इसमें से आपको क्या क्या पूछेगा डीएलएड में। तो सिलेबस जारी हो गया है। तो अगर आप लोग पहली बार हैं बिहार जेल टारगेट पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उनको भी जरूर ज्वाइन कर लिया। धन्यवाद।